हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग भी स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है इवनिंग के 4 o'clock से। तो आप लोग कह रहे होंगे कि ये कहाँ जा रही है। तो मैं और दक्ष जा रहे हैं घूमने आम पार्क। एक्चुअली हम लोगों ने खाना खाया और मैंने एक दो नए प्लांट्स लिए थे। वो एक गमले के लायक मिट्टी थी तो एक प्लांट तो लगा दिया, बाकी दो प्लांट्स लगाने के लिए मुझे मिट्टी भी चाहिए। और दक्ष को सोना नहीं था बिल्कुल भी, ना इसको पढ़ाई करनी थी। तो मैंने कहा चलो घूम के आते हैं पार्क में। और कम से कम 2.5 से 3 महीना हो गया होगा हमको इस पार्क में नहीं आए हुए। तो काफ़ी देर टाइम बाद आ रहे हैं हम लोग। हमने कहा इसी बहाने वॉक भी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए दक्ष आगे आगे। दक्ष को पढ़ाई नहीं करनी थी ना आपको? अच्छा हो गया मम्मी। सुबह से पता है कितने घंटे टीवी देखा है। और ये क्या लगा रखे हैं यहाँ पे? नीचे भी देखो। तो देखिए 2.5 महीने बाद तो हम ही आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या लगा रखा है। पेड़ नहीं है वो, खाली ऐसी टहनियाँ लगाई होंगी मे बी, शायद। इतने ऐसे थोड़ा ना सूख सकते हैं बरसात में। तो देखिए पार्क की कायाकल्प, जगह जगह ये टहनियाँ दिख रही है मुझे। तो अगर ये लगाई होती ऐसी पेड़ होते तो सूखते नहीं ना। इनके बीच में कोई प्लांट लगाया होगा, उनकी सेफ्टी के लिए लगाए हैं किनारे से शायद। ये बीच में कोई प्लांट लगाया होगा। देखो ये देख, प्लांट लगाया ना बीच में। वो प्लांट लगाया ना उसकी सेफ्टी के लिए चारों तरफ से, ताकि गाय वाय उसको खा ना दे। दिख रहा है? अरे बीच में प्लांट ही नहीं दिख रहा आपको? उसकी सेफ्टी के लिए लगाए हैं चारों तरफ से। चलो आगे को। अब हर उनके बीच में प्लांट लगाए हैं। आगे को दिखिए ना आपको, बीच में सेंटर में एक एक प्लांट है। और येलो घास नहीं खाती। येलो कौन खाएगा? सूखी रोटी आपको देंगे, आप खा लोगी बासी सूखी रोटी? तो गाय कैसे खाएगी? गाय आए जानवरों के से प्रोटेक्शन के लिए लगाया है ये सब, ताकि गाय खा ना पाए पौधों को। हाँ तो कोई बात नहीं, बाहर तो आएगा ही थोड़ा बहुत। जामुन के पेड़ जैसे लग रहे हैं मेरे को। तो अब कहाँ जा रहे हो? तो दक्ष आपको कैसा लग रहा है पार्क में आके? मज़ा नहीं आ रहा है? अरे मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है? अरे इधर तो देखो, कुछ टिप्पणी करो। कुछ गड़बड़ है। कहाँ पे गड़बड़ है? इधर है बीच सेंटर, इधर सीधा इतना दूर नहीं था, इतना पास था, आज इतना दूर हो गया। अच्छा दूर हो गया। अच्छा, दक्ष ने अपना दिमाग लगाया है कि आज पार्क बहुत दूर हो चुका है। तो चलो चलते हैं। स्लाइड है? स्लाइड करूँगा? चलो तो पहले तभी तो करोगे। अभी तो पार्क में कोई भी नहीं दिख रहा हमारे अलावा दक्ष। तो फ्रेंड्स, पार्क में अभी कुछ ही लोग दिख रहे हैं, इक्का दुक्का दिख रहा है हमको। तो कुछ ज़्यादा दिख ही नहीं रहे। वो उधर दिख रहा है एक दो, पता नहीं कौन कौन है। तो हाँ, इवनिंग में आएंगे। एक तो बारिश का मौसम है ना, बारिश का कुछ पता नहीं है कि कब क्या हो जाए करके। तो इस वजह से भी नहीं आएंगे। ऊपर से पार्क में फिर यहाँ पे मिट्टी होती है, कीचड़ कीचड़ रहता है। तो यहाँ पे सब जगह आप देख सकते हैं, बीच में प्लांट्स लगाए उनकी चारदीवारी, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे वो सूखी टहनियाँ लगा रखी ताकि गाय इसको खाए ना। चलो देखिए पार्क आप यहाँ का, इतना सारा स्पेस ये है नीचे का। और वहाँ पे देखिए, वहाँ पे भी पानी वानी है। और जो वो वाली जगह दिख रही है ना आपको, जहाँ पे वो दिख रहा है, वो जहाँ पे वो लाइटिंग है और उसके जस्ट बगल में वो गड्ढा जैसा दिख रहा है ना, तो वहाँ पे छठ पूजा के टाइम पे वहाँ पे साफ पानी भरा जाता है मे बी शायद। और छठ पूजा के लिए अरेंजमेंट किया जाता है नहाने धोने के लिए, मतलब जो भी वो करते हैं अर्घ वर्घ देना, मतलब यहाँ पे ही होता है शायद वो। वहाँ पे उसका अरेंजमेंट किया जाता है छठ पूजा के टाइम पे, जो बिहारी लोगों का बहुत ही फेमस पर्व माना जाता है। तो चलो चलो आगे चलते हैं। चलो आगे को। और इतना डरपोक है ना ये, रास्ते भर में कहीं पे भी इसको डॉगी दिख रहा है तो वहाँ पे पूछिए। अब कहाँ जा रहे हो? इधर नीचे से पता है, आज ग्रीन घास में से ना वो निकलते कीड़े मकोड़े। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो मिट्टी के ढेर थे ना, अभी तक ऐसे ही पड़े हैं। मेरे को यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी भी ले जानी है गमलों के लिए। अभी ले जाऊँगी जाते समय। अब मिट्टी को कंधे में लाद के बोगते रहूँ क्या? तो यहाँ से मेरे को मिट्टी ले जानी थोड़ी सी। मेरे ना 2 गमलों के लिए मिट्टी कम हो रही है, तो यहाँ से ले जाऊँगी। तो चलो आगे को चलो अब।
तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे ना इस तरह से हो रहा है पूरा गीला, क्योंकि बारिश की वजह से ना मिट्टी पूरी जो रोड है ना ख़राब हो रही है। और देखिए यहाँ पे अब टाइल्स का भी काम चल रहा है, पूरी पार्क में ना टाइल्स बिछाई जाएगी तो ज़रा कीचड़ कम होगा। और उधर देख सकते हैं आप कितनी भयंकर घास हो रही है। तो दक्ष को स्लाइड करना है, लेकिन वहाँ पे स्लाइड में नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ से रास्ता बहुत बेकार हो रहा है। मम्मी मैं बताऊँ रास्ता कहाँ है? मैं नहीं आ रही हूँ, आपको जाना। तो फ्रेंड्स पार्क में तो जगह जगह पे भरा है कीचड़ और पानी। तो दक्ष कह रहा है मेरे को एक्सरसाइज मशीन पे चलना है, देखते हैं वहाँ की तरफ को। और दक्ष के शूज देखो सुंदर हो गए, कीचड़ से पूरे भर दिए। अच्छी इसे घास में पोंछ ले पहले, ऐसे करके पोंछना, कितना कीचड़ लगा है। अरे इधर पोंछ, वहाँ घास ही नहीं है। यह देखो ये इसके हाल। ऐसे कीचड़ लगा दिया पूरा, जहाँ पे ना कीचड़ हो रहा पानी हो रहा वहीं पे घुसा है। अब कह रहा मुझे एक्सरसाइज मशीन में चलना है, चलते हैं। और कोई भी नहीं है पार्क में क्योंकि घास बड़ी बड़ी हो रही है, पानी हो रहा है, जगह जगह पे कीचड़ हो रहा है, पूरी सड़क ख़राब हो रही है। इससे शायद कोई मॉर्निंग वॉक पे भी मुश्किल से आता हुआ। हाथ क्यों लगा रहे हो? तो चलो चलते हैं एक्सरसाइज मशीन की तरफ। ऊट पटांग रास्तों से मत चलो। फ्रेंड्स ये है यहाँ का एक्सरसाइज एरिया। और देखो दक्ष पहुँची है एक्सरसाइज करने। ये देखो दक्ष, करो अब, बैठ गया। हाँ करो करो, देखते हैं दक्ष कैसे एक्सरसाइज करता है। एक एक्सरसाइज हो गई, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज। चलो करो करो आप, हाँ करो, पुश करो पैर से। दक्ष ये सेकेंड एक्सरसाइज रिलैक्सिंग मोड पे। तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी एक्सरसाइज कर लूँ दक्ष के साथ। मजा आ रहा है एक्सरसाइज करने में आपको? अभी टूट रहा है यहाँ से। हैं? टूट रहा है कह रहे। दक्ष की 3rd नंबर की एक्सरसाइज चल रही है। ऐसे करते इसको दक्ष, वो जो ये ब्लैक है ब्लैक साइड उससे इसको टर्न करो। इधर से खड़े हो ना, हाँ अब करो, घुमाओ उसको। ये देखिए 4th एक्सरसाइज दक्ष की। सारी एक्सरसाइज करके जाएगा आज ये पार्क में। तो फ्रेंड दक्ष वहाँ पे कर रहा है एक्सरसाइज और मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। ये देखो उसके काम देखो, एक्सरसाइज देखो उसकी दक्ष की। इस तरह से एक्सरसाइज की जा रही है दक्ष की। वहाँ से ये वाली एक्सरसाइज भी हो गई, वाली भी हो गई, वाली भी हो गई, वाली भी हो गई, अब वहाँ पहुँच गया है। और ये देखिए कितना सुंदर मौसम हो रहा है। ये बैठा है गार्ड पार्क की रखवाली के लिए। वो देखो एक ही एक्सरसाइज चल रही है तब से उसकी। तो फ्रेंड्स तो देखो दक्ष की एक्सरसाइज हो गई है, अब इसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है एक्सरसाइज करने में। देखो वहाँ से आ गया है, पहले मेरे को वहाँ से बोला इसने एक्सरसाइज करने चलो वाली मशीन में, अब वहाँ पे एक्सरसाइज नहीं हो रही है इसकी। अब क्या करना है बताओ? हैं? अब देखो उसको हो रही घर चलो। अब बच्चों को लेके जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ? पार्क लेके आई उसको, यहाँ पे भी नहीं खेलना है। अब बताओ क्या करना है? घर चले? बस हो गया इसका। वहाँ से खुश होते हुए चलो चलो पार्क चलो, अब कह रहा है घर चलो। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं घर। घर ही सही है इनके लिए, लाना भी नहीं चाहिए, इन लोगों को बहुत परेशान करते हैं। यहाँ पार्क में लेके आई हूँ और अभी जिया होती तो खुश होते हुए खेलती, पता है आपको? हम जिया से छुपते छुपाते आए हैं क्योंकि ना 2 बच्चों को साथ में लाना बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है संभालना। अब फिर भाग गया एक्सरसाइज मशीन में। आप नहीं चल रहे हो घर? और फ्रेंड्स मौसम देख ही सकते हैं आप किस तरह से हो रहा है, बारिश का कोई पता नहीं है। अभी जैसे ही मैंने दिन में कपड़े बाहर सुखाने डाले उसके 5 मिनट बाद ही तुरंत बारिश हो गई थी। अभी फिर से मौसम बन रहा है, कभी भी हो सकती है।
तो बारिश होने से पहले घर को निकलते हैं। और वो फिर से एक्सरसाइज मशीन में चल के, उसको अकेले करने का मन नहीं हो रहा है, मेरे से कह रहा आप भी आओ, तो थोड़ी देर चलती हूँ उसके साथ, ही बैग को यहीं पे रख देती हूँ। फिर मिलते हैं घर जाते हुए आपसे, और घर में जिया से मिलाते हैं और उससे पूछते हैं। अगर उठ गई होगी तो कहेगी मम्मा आप कहाँ से आ रहे हो, क्योंकि मैंने उसको बताया नहीं। उसके पापा और जिया दोनों सो गए थे तो मैंने उनको उठाया नहीं। मैं और दक्षी आ गए क्योंकि इसको नींद नहीं आ रही थी। सुबह 9 बजे तो बच्चे उठे हैं तो नींद कैसे आएगी उनको। देखो फिर से भाग के आ गया। क्या हो गया अब? ये देखो ये देखो ये देखो, एक्सरसाइज नहीं कर सकते आजकल के बच्चे। उसमें पानी है ना फिर। कौन सा? वो वाला दो वाला, वो पैरों वाला बेटा वो भी 2 पैरों वाला है, वो भी 2 पैरों वाला है, सभी 2 पैरों वाले, बिना एक पैर का कोई एक्सरसाइज नहीं। मुझे वाला करना है। चलो इसको कुछ नहीं करना है, इसलिए घर ही चलते हैं हम। क्या करवा रही तो है? फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे, ओ माय गॉड, ये डॉगी को कुछ हो रहा है। डॉगी को बीमारी हो रही है शायद, कुछ दवाई लगा रहे हैं उसको, दवाई। ये देखिए वो जो वहाँ पे है ना, वो क्या है पता नहीं, पार्क के अंदर हाउस जैसा बनाया है, तो उसके अंदर बैठा था वो, शायद उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसको दवाई लगाई जा रही है। होता है ना, कहते कुत्ते की मौत बहुत भयंकर होती है, तो कुत्ते जब भी मरते कीड़े पर के मरते हैं, बहुत भयंकर तरीके से मरते हैं। तो देखिए इसलिए उसको दवाई लगाई। चलो पूछते हैं भैया से क्या कर रहे हैं। उस कुत्ते उसको डॉग को कीड़ा लगा है, देखो तो दवाई लगा रहे हो ना आप उसमें? आपने पाला है क्या? ये जंगल में कुत्ते रहते हैं ना यहीं पे तो। अच्छा, तो देखो डॉगी को कीड़े हो गए, उसको दवाई लगाई जा रही है ताकि उसको कीड़े ना हो। देखा वो देखो बच्चे वो दवाई लगा रहा है उससे, देखो वो दवाई नहीं लगा रहा है कुत्ते को। फिर चलो, मौसम इतना भयंकर हो गया बारिश का। ये देखो ये देखो ये देखो, सब जानते। मिट्टी के तेल ज़्यादा दिक्कत करेगा ना, ये कुत्ते वाला दवाई है ना। साइकिल चलाते देखो कि साइकिल चला रहा आराम से, आप भी चलाते हैं ऐसी, आती नहीं आपको। चलो तो मौसम देखो कितना भयंकर हो चुका है। मुझे वो सन दिख रहा है, सन दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आपने देखा डॉगी बीमार था, तो गार्ड भैया जो है उसको दवाई लगा रहे थे, उसको कीड़े हो रहे थे तो उसको दवाई लगा रहे थे वो, ताकि बेचारा ठीक रहे कुछ दिनों तक। तो ठीक ही रहे, अब पता नहीं अगर मौत आई हो तो पता नहीं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कह सकता है। तो कुत्ते अधिकतर मरते भी ऐसे ही कीड़े ईड़े पड़ के, तो इसलिए उसको दवाई लगाई जा रही थी। और वो बच्चा दवाई लगा रहा था और दक्ष इतना डरपोक, उसके पास जाने में भी डर रहा था। और यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा? अच्छा मिट्टी लग गई है, मिट्टी साफ कर रहे हो वो लोग। चलो तो हम भी चलते हैं हम घर को, दक्ष का मन भर गया है और कभी भी बारिश हो सकती है, कोई टीवी नहीं चलेगा, सीधे अब पढ़ाई होगी। आज पता है इसने, कल इसके एग्ज़ाम ख़त्म है, इसने सुबह से इतना टीवी देखा है मैं क्या बताऊँ। और मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा है। पता है सरप्राइज़ में यहाँ से ना मिट्टी लेके जा रही हूँ गमले के लिए, तो बहुत भारी हो रही है क्योंकि आजकल की मिट्टी ना गीली हो जाती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ऐसी पागल स्टूपिड है, ये पार्क से मिट्टी लेके जा रही है। तो मिट्टी कहाँ से लेके जाऊँ, फ्लैट के अंदर मिट्टी थोड़ी ना होती है। तो अब मेरे हस्बैंड नहीं आते हैं तो मैं ही लेके आती हूँ, ऐसे काम मैं ही करती हूँ। मिट्टी इट्टी लाने का, प्लांट्स लगाने का, सारे काम मेरे ही रहते हैं। तो आज ही मैंने 3 प्लांट्स लिए थे, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मिट्टी के ढेर है ना, और मिट्टी भी है, तो मिट्टी लेके आ रही हूँ क्योंकि गीली होती है आजकल की मिट्टी, तो बहुत ज़्यादा भारी हो रही है। तो एक गमले के लिए तो हो ही जाएगी, नहीं होगी तो फिर से आना पड़ेगा मुझे लेने के लिए, फिर ले जानी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं, मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा है, घर जाके मिलते हैं। कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये पार्क के अंदर से एक रास्ता जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है दिल्ली वक्फ बोर्ड या भूमि दिल्ली वक्फ बोर्ड के इस पर अवैध कब्जा करने वालों पर धारा 54 वक्फ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे पुरानी ज़माने की कुछ इमारत दिख रही है, देखी तो है मैंने, लेकिन यहाँ से अच्छा रास्ता जाता है ऊपर को कहीं। तो दक्ष को सुकता थी कि कहाँ जा रहा है रास्ता, तो हम इसीलिए इधर को आए। दक्ष आ जाओ, पता नहीं कहाँ को जा रहा है, ऊपर कहाँ जा रहा है। हाँ तो ये कहीं निकलता होगा, आ जाओ। तो यहाँ से किसी का घर होगा, चलाओ। तो ये देखिए यहाँ पे भी ये पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स है ना, यहाँ पे अधिकतर लाल पत्थर यूज़ किया गया है दिल्ली में जितनी भी इमारतों में। तो ये देखिए
तो दक्ष की उत्सुकता ख़त्म हो चुकी है। अब चलते हैं घर को। कितनी बार बोल दिया घर को चलते हैं, घर को चलते हैं, लेकिन कुछ नई नई चीज़ें बीच में मिली है। अब तो फाइनली हम घर को जा ही रहे हैं। चलो आगे को चलो। क्या? अरे चलो। अच्छा मुझे तो हो जा रहा है। उल्टा उल्टा जा रहा है फिर। दक्ष को बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी कि यहाँ पे क्या है, तो मैंने कहा चल के देखते हैं। अब वो भाग गया। अब तो फ्रेंड्स हम फाइनली घर को जा ही रहे हैं। वैसे हम रास्ते में ही थे, लेकिन हमें रास्ते में दिख गया तो इसलिए हम आ गए देखने। फ्रेंड्स हम लोग फाइनली घर पहुंच चुके हैं। हम पार्क से आपसे मैं बोली थी कि अब तो हम फाइनली जा रहे हैं, तो अब तो हम फाइनली जा रहे हैं। फिर हम कहीं कहीं चले जा रहे थे, तो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। और मैंने घर आते ही जो मैं पार्क से मिट्टी लेके आई थी वो मैंने गमलों में डाल के और पूरे गमले और सारे प्लांट्स सेट कर दिए हैं। तब से मैं वही काम पे लगी थी। अंदर ही मैंने सारे उसमें खाद वाद मिला के मिक्स करके मिट्टी मिला के और उसमें प्लांट्स डाल के पूरे 3 गमले जो है रेडी कर दिए हैं। मैंने सोचा था मिट्टी कम होगी, बट हो गई थी कंप्लीट। अच्छा, आई होप मुझे अच्छा हुआ कि सॉरी कि मुझे दोबारा जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत भारी हो रही थी मिट्टी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।